नमस्कार साथियों, इसी कड़ी में हम सुरेश जुड़वे की एक मौत ऐसी भी इस लघु कथा का प्रस्तुतिकरण देखने वाले हैं। परिवार में केवल 4 ही लोग थे। रामलाल व उसकी पत्नी विमला, साथ में उनकी बेटी सुनीता व उसका लड़का गोपाल। रामलाल व विमला लगभग 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे। अब उसके दिन ढल चुके थे। हालांकि विमला अभी भी घर गृहस्थी के छोटे छोटे कार्य कर लेती है, किंतु रामलाल से यह संभव नहीं था। वह तो अब सही ढंग से देख नहीं पाता। उसकी बेटी सुनीता की शादी हो चुकी थी, किंतु पति की नशे की लत ने उसे वैवाहिक जीवन में तबाही ला दी थी। वह नशे में उसका पति उससे जानवरों जैसा बर्ताव करता था। कई बार उसने सुनीता को बुरी तरह मार पीटा। रोज रोज के झगड़े और पति के खराब व्यवहार के कारण वह ससुराल छोड़कर अपने माता पिता के पास आ गई। साथ में अपने बेटे गोपाल को भी ले आई। रामलाल व उसकी पत्नी विमला अपने खेत के छोटे से टुकड़े के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब परिवार में लड़की व उसका लड़का भी आ गया, इसलिए सुनीता आसपास के खेतों के साथ मजदूरी भी करने लगी ताकि वह अपने बेटे का पालन पोषण कर सके। धीरे धीरे दिन बीत गए। गोपाल अब किशोरावस्था में आ चुका था, लेकिन वह गलत रास्ते पर चलने लगा। वह अपनी माता से पैसे लेता और उन पैसों से नशा करता, कभी सिगरेट तो कभी बीड़ी। अब वह धीरे धीरे शराब का सेवन भी करने लगा। सुनीता के टोकने पर भी वह नहीं समझता, बल्कि उल्टा झगड़ा करके पैसे ले लेता। गोपाल पर नशे का ऐसा भूत चढ़ा कि वापस उतरा ही नहीं। वह केवल नशे के सहारे जीने लगा। खाना तो ना के बराबर खाता, जिससे उसके शरीर की हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बचा रह गया था। कई बार माता द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर वह घर में रखी वस्तुओं को बेचने लगा और उन्हीं पैसों से नशा करने लगा। वह नशा करके रात बेरात घर आता और घर वालों से गाली गलौज झगड़ा करता। उसकी इस आदत से उसका परिवार व साथ में पड़ोसी भी परेशान रहने लगे। आसपास के गांवों ने भी उसे कई बार समझाया, पर वह समझने वाला कहाँ था। अब उसकी उम्र भी निकलने लगी। शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि सभी उसके व्यवहार व नशे की लत के बारे में अच्छे से जानते थे। लड़के की आदत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अब उससे शराब नहीं मिले तो उसके हाथ पैर कपकपी आने लगती है। अब उसकी मानसिक हालात भी बिगड़ने लगी। एक दिन वह नशे में अपने घर के आंगन में ऐसा गिरा कि दोबारा उठ ही नहीं सका। इसी प्रकार एक नशे करने वाले का अंत हो गया। परिवार वालों ने आंसू बहाए, लेकिन फिर उन्हें लगा अब जीवन हल्का हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि इस लघु कथा के माध्यम से कथाकार वर्तमान में युवा पीढ़ी पर बढ़ रहे नशे की लत और उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक छोटा सा प्रयास वे अपनी कलम के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि वह वर्तमान की युवा पीढ़ी इस नशे की लत से दूर रह सके और एक समाज को
नई दिशा देने में मदद कर सके। यही लेखक का मूल उद्देश्य रहा।